दरबारी जाओ, शाही खजाने से 500 रुपए और 5-5 असरफिया एक एक साली देकर इन कंचनियों को इन्हें इनके वतन के लिए रवाना किया जाए। कंचनियों 500 रुपए एक एक साड़ी 5-5 असरफी लेकर महाराज को अदा करते हुए अपने वतन को रवाना होना। और ये कंचनियों चलते हैं महाराज की तरफ। कहिए महाराज। आज जब से महारानी का देहांत हो गया है तब से रात दरबार में जब भी मैं बैठता हूँ तो सुना सुना लगता है। वो तो है राजन, और तुम्हारे ऊपर इतनी जिम्मेदारी है कि हमारे 2 बेटे बंदीप और परवोर का देखभाल करना और लाया की तरफ अपनी राया की भी जिम्मेदारी तुमको है। जी महाराज। तो हम और आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। पूछिए महाराज, क्या जानना चाहते हो? सुनिए मतलब कि प्रजा के कैसे है हाल, और प्रजा के कैसे है हाल, आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी प्रजा के क्या हाल है? हमारी प्रजा इस समय किस हाल में है? तो प्रजा के सब अच्छे हाल। प्रजा आपके नाम की जय जयकार कर रही है, आपके वजह से दूध भात खा रही है महाराज। प्रजा के सब अच्छे हाल,
करती जय जयकार नहीं राजन कोई संतान नहीं राजन कोई संतान सच में आपके नाम की जय जयकार कर रही है और हमारे लिए क्या क्या है महाराज? आपके लिए तो यही क्या है, यही आदेश है कि हमारी दया में हमारी प्रजा को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और फिर विक्रम सिंह, आपकी दया में आपकी प्रजा को मेरे रहते हुए अगर कोई संताप हो जाए तो हम अपनी जान भी न्यौछावर कर देंगे महाराज। और कोई को भागार हमारे ऊपर की है और पूरी जिम्मेदारी सरकार दरबार का काम भी करते हैं। छोटे छोटे बच्चे थे तब से तुम उनका देखभाल करते हुए इतने दिन तुम्हें नौकरी करते हो गए, इसलिए हम तुम पर जितना विश्वास करते हैं शायद आज तुम लोग बच्चों पे नहीं करते। 36,000 इसीलिए मंत्री 3 लाख हम ये कहते हैं कि हमारी प्रजा को कोई तकलीफ न हो और एक काम आपके लिए बता रहा हो। कहिए महाराज, वो कौन सा काम है? काम ये है कि मेरे छोटे बेटा प्रमोद को कॉलेज ले जाना है और कॉलेज से लाना है। जैसी क्या हम अवश्य करेंगे महाराज। और ये अभी तक रात दरबार में आ गए, मेरे बेटे नहीं आए, ऐसे रात दरबार में आ जाते कोई बात क्या है? आज दरबारियों जाओ देखो राजकुमार प्रमोद और प्रदीप कहाँ है और क्या कर रहे हैं। आइए मंत्री सिंहासन पर विराजमान हैं। मंत्री साहब, ये आपके पास कौन बैठे हुए हैं? आपका साइड पैर लग रहा है। बहुत बहुत अच्छी बात, खुश रहो, खुश रहो। और पिताजी के चरण में बारंबार बेटा प्रदीप, बेटा तुम जियो सदा रहो
कारण तुम्हारी पढ़ाई का जगह नहीं है बेटा प्रदीप। पिताजी, अगर आप हम दोनों भाइयों की पढ़ाई के बारे में जानना चाहते तो हम अवश्य बताएंगे पिताजी। हाँ बेटा, बिल्कुल बताइए, आपकी पढ़ाई इस समय कैसी चल रही है? तो इंटर में फर्स्ट आया दूसरे पिता, इंटर में फर्स्ट आया हूँ सुनिए पिता, बीए में आज ही दाखिला मिल गया और फीस भी हो गई सरकार, फीस भी हो गई सरकार से, मुझको दे दो छुट्टी सरकार से, फीस भी हो हाँ पिताजी, मैं इंटर में फर्स्ट आया हूँ और मुझे बीए में दाखिला भी मिल गया है। लेकिन सबसे खुशी की बात यह है पिताजी कि मेरे पूरे साल की पढ़ाई की फीस माफ हो गई है। ये तो बड़ी अच्छी बात है बेटा। और अगर आप कृपा करके इस घर द्वार से छुट्टी दे दे तो मैं दूर कॉलेज में जाकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकूं पिताजी। यही बात मैं पूछने वाला था, यदि भगवान से तुम्हें छुट्टी देते तो पढ़ाई दूर जाकर करना चाहिए। हाँ पिताजी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तेरा बेटा जानों से प्यारा है, तुम दोनों बेटे इस जान से प्यारे हो, क्योंकि तुम्हारी माँ जब से नहीं रही, तुम्हें जानते हो कि मैं तुम्हारा माँ हो, मैं ही तुम्हारा बाप हूँ, और इसलिए आप लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। और बेटा प्रमोद, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है बेटा? पिताश्री, हमारी भी पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक चल रही है। बहुत अच्छी बात है। अपनी पढ़ाई में बहुत कड़ी से ध्यान लगाता हूँ। ऐसा है, तुम पढ़ाई में विशेष तौर ध्यान देते हो और हाई स्कूल में फर्स्ट आए हो, वही तो पिताश्री। अभी इंटर में नाम लिखाओगे। हाँ पिताश्री। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो पैसे वैसे की जरूरत हो तो बताओ बेटा। पैसे? हाँ। चाहिए पिताश्री, मुझे सिर्फ 2000 रुपए चाहिए। 2000 रुपए, 2000 रुपए आपको मिल जाएंगे, आप चिंता न करें। दरबार मंत्री चाहिए महाराज। सही खजाने से मेरे बेटों को जो भी पैसे की जरूरत है प्रदीप और प्रमोद को दे दीजिएगा। कैसे क्या? और हमारी ड्यूटी आपके है। इधर आओ बेटा, ये मेरा बेटा प्रमोद है, बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये बेटा प्रदीप, ये अपनी माँ की तरीके है। माँ महारानी जो थी वो बिल्कुल सफा थी, तो ये बेटा अपनी माँ की तरीके है, ये बेटा हमारी तरीके है। ये वो तो भी शकल मैच करती है अपने पिता से। वो तो दिख रहा है महाराज। लेकिन आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि मेरे बेटे प्रमोद को तुम कॉलेज ले जाओगे और कॉलेज से वापस लेकर आओगे, ये तुम्हारी आपसे ड्यूटी है। कैसे क्या? ठीक है प्रमोद, चलो कॉलेज चलने की तैयारी करो। और मैं अभी आया। ठीक है। महाराज, हाँ कहो। हम प्रमोद को कॉलेज से छोड़कर शीघ्र ही वापस आ रहे हैं। ठीक है, आप जा सकते हो। बेटा प्रदीप, क्या बात होगी? क्या बात है, आप रुक गए, कौन सी बात है? पिताजी, जब से माँ का देहांत हुआ है तब से आप ही मेरे माता और आप ही मेरे पिता हैं। क्यों नहीं बेटा? लेकिन पिताजी, आज तुम बहुत पुरानी बात याद दिला दिए हो। हाँ पिताजी, ये जानते हो कि जब से माँ तुम्हारी नहीं रही तब से मैं ही तुम्हारा देखभाल करता हूँ, या मंत्री देखभाल करते हैं, बाकी कौन है बेटा तुम्हारा? हाँ पिताजी,
कहो क्या कहना चाहते हो बेटा? जब भी माँ की याद आती है तुम तो हम घरों बीचे मां तब आंख से आंसू छलक पड़ते हैं पिताजी। क्यों नहीं बेटा? लेकिन पिताजी माँ माँ होती है, पिता पिता होता है। कहो बेटा। आप ही मेरे माता और आप ही मेरे पिता हैं, इसलिए आपके ही कदमों में मेरी जन्नत है पिताजी। क्यों नहीं बेटा? क्यों नहीं? अरे तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। क्यों बेटा? हमें माँ है, हमें तुम्हारे पिता है। माता पिता तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं, भी हो सके तो न भूल हमसे। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा। दरबारी जी महाराज। आइए। और दरबार यही पर समाप्त होता है। क्यों नहीं महाराज? नहीं महाराज, और कल रात दरबार फिर लगेगा। क्यों नहीं अच्छी बात महाराज? है तब तक के लिए दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए। बहुत अच्छी बात है महाराज। ए भैया, हेलो बड़े भाई रामलाल, बोलिए मालिक। ये बताओ देख रहे हो? कि हमारे इस कानून रियासत में हमारे नाम की बगावत तो कोई नहीं कर रहा है। नहीं मालिक, आपके नाम की बगावत कोई नहीं कर रहा। आपकी रेया जो है दूध भात खा रही है, आपकी गुणगा रही है। हमारे नाम की हमारी जनता हमारे नाम की प्रशंसा करती है हाँ मालिक, आपके नाम की प्रशंसा करती है। और दूध भात खा रही है। क्यों नहीं मालिक? आप लोग मुझे नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूँ। चारे साले कुत्ता लंगड़ी का है भागत है। कुछ ना बाबू, आज तक का हम जानते नहीं ना। कारे नामा नहीं बाबू, जानी खाली बात। पहले ये बता, तू
तू लेडीज है या जेंट्स? बाबू बाबू हम आधे लेडीज और आधे जेंट्स। हमारी आदत को तो जानता है ना? बाबू बहुत पहले थे, कहा बहुत पहले से जानती है बाबू। अबे जानता है या जानती है? हराम जादो, शमशान घाट के मुर्दों, अपने दिमाग में उतार लो। हमारा नाम ठाकुर गजराज सिंह है। ठाकुर गजराज सिंह के ठाकुर गजराज अमर रहे। करे हरि रमुआ। बाबू जयकारा किसका लगा रहा है रे? बगैर नंबरदार जयकारा किसका लगता है? बाबू क्या कारण है मेरा ठाकुर गजराज। जयकारा जानता है किसका लगता है? किसका लगता है? जयकारा प्रधानमंत्रियों का लगता है, जयकारा मेले का लगता है, जयकारा नेताओं का लगता है, जयकारा प्रधानों का लगता है। हम ठाकुर है, हमारे नाम की पूजा होती है। पूजा नंबरदार के जयकारा नहीं लागत, पूजा हुआ है पूजा। ऐसा कर तो पूजा का सामान हम बता दे तो इसका बेहतर चले जा, कोई में दुकान है एक ठई, वो नहीं आया। वहाँ से चले जा। वो नहीं लगा बेहतर तो है, बेहतर चले जा। वहाँ से 5 अगरबत्ती की पैकेट लेता और 2 किलो लोहमान लेता, आधा किलो धपूर लेता और वहाँ से 4-5 है कंदा लेता। हाँ वही बार अंगार बना के हाँ, और नंबरदार के सामने सुलगा दिया जाए। कार्य हरिगम्मा। बाबू हाँ कोई देवता भवानी होई कार्य? तो कहा तो अरे हम नाथ सिंह होई। कहा बाबू ये नाथ सिंह है, संगीत तुमका शान सिंह। जादो हम कहा बाबू आप तो कहो हमारा पूजा हो तो मुंह के लाल नंबरदार की पूजा पूजा कैसे होती है? कैसे बात? फूल अगरबत्ती से शुरुआत है। आज के बाद तू हमको क्या कहेगा? नंबरदार। बाबू लंबरदार। अच्छा ये हमारे बाबू हम इनके तू जानता है ना कि ठाकुर गजराज सिंह समाज सेवी आदमी है। मैं जनता की सेवा करता हूँ और अपनी जनता को मैं कभी दुखी नहीं देख सकता। खड़ा होता है। हम सारे पूछ जो वही बैठा है। हाँ यह बात तो है नंबरदार बात है। फालतू में बिलौदी में परेशान मार साटा साटा। अरे ये मोहरा नहीं जाएगा तो वो गिर जाए। ये देखिए हमारे सभा के
गुमनाम उनकी साले तुझे एकदम से विकलांग कर दूं। करे हरिरंगा, हाँ बाबू। हमरे बारे में जनता को कुछ बताया? नहीं बाबू जी, ये मुझे कुछ नहीं बताओ। नहीं बताया? नहीं बताया। क्यों नहीं बताया रे? बताएंगे बताएंगे। लागत है आप तो सटा सट के बीमारी चले जाते थे। सुबह तक आराम मिल जाएगा बेटा। हाँ या बात तो हम पापा। फिर क्या कहे रे, कोई लाशन कहे? कहा था ना कि जब तक ये लोग नहीं पाते तब तक आधी छूट वाले सुधरते नहीं। तो कहाँ सुधरिए नंबरदार? वो कहते ना कि ठाकुर माने कहे सुने से। हाँ ठाकुर माने कहे सुने से, ब्राह्मण माने खाए से, हाँ नंबरदार। और लाला माने लिहे देहे से, सूर माने साले लतियाए से। अरे करे साले के कंसन बीमारी है रे। लेके बाबू मिर्गी है दवाई है साले मिर्गी साले तोरे और तोरे खानदान क्या हो? हमारे का है अब? हमरे नाम तोरे हुए खाली लपटा क्या तेरी तो और नंबरदार, अरे तुम यह तरह मार दिया था, हमारा मान लियो हमला आ जाता। ये बीमारी कब से है रे? यह बीमारी ज्यादा दिन से नहीं ना, कब से है? जब से इसके गहरे गए तब ऐसे भय है। चल टोपी उठा। दोस्तों, मैं समाज से भी आदमी हूं। अपनी जनता को मैं कभी दुखी नहीं देख सकता। रही बात हमारे परिवार की, हमारे परिवार में 4 सदस्य हैं। 4 सदस्य, एक मैं और एक मेरी बीवी शांति, और दूसरा मेरा बेटा राजेंद्र, अच्छा भैया, और चौथी मेरी बेटी सालू। हम कहीं के बीच में बोलो, बीच में बोलकर तो हमें गुस्से लगे तो बताओ हमें दीदी का नाम बेकार कर दी। मैं कहता हूं मेरी बेटी सालू, सालू दीदी। तो ये साला मादर जात कह रहा है आलू। ले लिए पा के चाटे भले। नालायक कहीं का क्या चिट्ठी गया है? अबे मैं कहता हूं मेरी बेटी सालू, सालू सिंह। हम नहा ले तो हमका कुछ सुनाएगा ये कहना पर। हाँ बच्ची सब सालू सिंह 50 के नोट चल छाते बाहर चल। दोस्तों,
मुझे कोई बात की कमी नहीं है। मैं अपने इस कालूगढ़ में इतना बड़ा जमींदार हूं, इतनी बड़ी रियासत है कि 12 कोस पूरब, 12 कोस पश्चिम, 12 कोस उत्तर और 12 कोस दक्षिण। यही तो मालिक को समझते नहीं ना। चारों तरफ जमींदारी है तो ठाकुर गजरा सिंह की है। ठीक कहते हैं मालिक। लेकिन सुन, मैं कुछ कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हैं? और यहाँ से 12 कोस तक यारो, यहाँ से 12 कोस तक यारो, जमींदारी हमारी है। यहाँ से यहाँ से 12 कोस तक यारो, जमींदारी हमारी है। और जिधर घूमे नजर मेरी, जिधर घूमे नजर मेरी, वहां तक खेती हमारी है। जिधर घूमे छोटू, हाँ बाबू जमादार। मैं परेशान रहता हूँ केवल अपने परिवार से। आज हमारी बेटी सानू 18 वर्ष की हो गई है। क्यों नहीं बाबू जमादार? मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बेटी सानू की शादी कर दूं। क्यों नहीं? लेकिन क्या करूं? कहीं भी जाता हूँ अपनी बेटी का वर देखने तो वर अच्छा लगता है, लेकिन उसका घर अच्छा घर नहीं अच्छा। इसलिए मैं खुद कैंसिल कर देता हूँ। क्यों नहीं? और कभी घर अच्छा लगता है तो कभी वर नहीं अच्छा। वर नहीं अच्छा लगता, क्यों नहीं बाबू जमादार? इसलिए मैं परेशान रहता हूँ। तुम जाओ मेरी ठाकुराइन को बुरा करना हो। आओ बनवारी है। मैं अपने बच्चों से मिलने के बाद मैं तुम लोगों से कुछ बातें करूंगा। क्यों नहीं जमादार? जा मेरी बीवी शांति को बुला करना। क्या भगवान, जब भी इनके पास आती थी हमेशा खुश नजर आते थे, लेकिन आज बात क्या है जो कि इनके चेहरे पर इतनी उदासी। और स्वामी जी क्या हो पाए थे, कुछ
कि मैं हर वक्त क्यों उदास बैठा हूं। मेरे चेहरे पे रौनक क्यों नहीं रहती है, जरूर बताऊंगा। तो मेरी प्यारी प्रिय, मेरी मन भावनी, मेरी मन भावनी, मेरी प्यारी प्रिय, और सच बताऊंगा मैं, सच बताऊंगा बेटी सानू सयानी, जो घर में मेरे, अपनी बेटी सयानी हो गई है ना। बेटी सानू सयानी, जो घर में मेरे, रात दिन चिंता रहती है मेरी। प्रिय शांति, अब अपनी बेटी सयानी हो गई है और मैं चाहता हूं कि अपनी बेटी सानू की शादी कर दी जाए, लेकिन क्या करूं, मैं मजबूर हूं। प्रिय, क्या? मैं कहीं वर देखने जाता हूं तो वर अच्छा रहता है, तो उसका घर अच्छा नहीं रहता है। अच्छा, कहीं घर अच्छा रहता है तो वह ठीक नहीं रहता है, इसलिए मैं शादी खुद कैंसिल कर देता हूँ। मैं परेशान रहता हूँ, आखिर मैं क्या करूँ। ना, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? जब भगवान ने हमें बेटी दिया है तो वर भी कहीं ना कहीं दिया होगा जरूर। हाँ प्रिय, तुम सत्य बात कहती हो। एक बात याद आ गई मुझे। कौन सी बात है? प्रिय, हाँ जी। एक मेरा बचपन का दोस्त है, बचपन का दोस्त? महाराज वनराज सिंह, जो विराटनगर का रहने वाला है। अच्छा, हाँ, विराटनगर के। वो हमारा बचपन का दोस्त है प्रिय। हम लोग एक साथ पढ़ते थे, एक साथ खेला करते थे और एक साथ खाना खाया करते थे। एक दिन की बात है प्रिय, क्या? हम दोनों दोस्त आपस में बात कर रहे थे। क्या बातें कर रहे थे? वनराज ने कहा कि दोस्त गजराज, काश तुम्हारे घर में बेटी होगी और हमारे घर में बेटा होगा, तो वो बच्चे इतने सयाने होंगे तो एक दिन उन दोनों की शादी की जाएगी और ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल दी जाएगी। ये बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। प्रिय शांति, हाँ जी। हम क्यों ना अपने बेटी, बच्चे आ गए हैं, सीधे रहो बेटे। नमस्ते बेटी, नमस्ते। पहले खत्म पिता
राजेंद्र, ये बता बेटा कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है बेटा? मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है पिताजी। अरे वाह बेटा वाह, खूब मन लगा करके पढ़ता हूँ पिताजी। मुझे मालूम है कि तुम एक दिन अपने पिता का नाम रोशन करोगे। लेकिन एक बात है, मैं तुझसे कहना चाहता हूँ क्या कहना चाहते हो पिताजी? बेटा, अब अपनी बेटी सयानी हो गई है। मैं चाहता हूँ कि बेटे के हाथ पीले कर दिए जाएं। हाँ पिताजी, मैं भी यही बात सोचता हूँ कि बहना सयानी हो गई है। हाँ बेटा, कहीं ना कहीं देख करके बहना की शादी कर। यही तो मैं चाहता हूँ। और मैं भी खूब ऐश और आराम के साथ अपनी इस हवेली में। वाह बेटा वाह। क्यों भैया, अभी आपको आराम नहीं है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप कैसी बातें करते हैं भैया? बड़ा भाई शादी के लिए बाकी रहे और छोटी बहन की शादी होगी तो लोग क्या कहेंगे भैया? नहीं बहना रानी, सबसे पहले तेरी शादी होनी चाहिए। बेटी साहब, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने भाग से छुटकारा पा जाऊं। कहते हैं ना कि घर में अगर बेटी सयानी हो जाए तो उसके हाथ पीले कर देना चाहिए। इसलिए मैं तेरी सगाई जरूर बहुत जल्द करूंगा। हाँ पिताजी, बेटी तो सर का बोझ होती है ना। अरे नहीं बेटी, ये तो हर माँ बाप का कर्तव्य है। ये पुरानी परंपरा है। कौन भला अपनी बेटी को अपने घर में बैठाकर, तू तो जानती है बेटी। जानती हूँ पिताजी। एक बात तो भैया, वो कौन सी बात है बहना? जब माँ और पिताजी, मैं और आप घर पे रहते हो और नौकर रहते हैं, हाँ, तो कितना अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है बहना। लेकिन ये नौकर लोग कहाँ चले गए? मैं मालूम कहाँ गया बहना। छोटू, ए छोटू, बहना, ये लोग काम में बहुत व्यस्त रहते हैं। क्या छुट्टी काम मिलती है? इतना काम करते हैं बीमार थक जाते हैं। सही कहती हो बेटी। मैं जानती हूँ। काम को बहुत ध्यान देते हैं ये लोग। कहाँ? वो कहाँ गया है? बहना, जानती हूँ। राकेश, एक बात और भैया, वो कौन सी बात? आप ये बताइए, लोग काशी भी जाते भैया, लोग मथुरा भी जाते भैया, और लोग विंध्याचल भी जाते हैं भैया। हाँ, जाते भैया। कहते हैं जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते, हाँ, सारे तीर्थ धाम बेकार हैं बहना। हाँ, लेकिन क्या बात? एक बात कहूँ भैया, कहिए ना, क्या बात है? कोई जाए काशी, कोई जाए मथुरा, कोई जाए पर मेरे लिए तो सबसे प्यारा है अपना
जा रहा हूँ विराटनगर अपनी बेटी का रिश्ता लेकर, क्योंकि हो सकता है मुझे 2-4 दिन लग जाए लौटने में 2-4 दिन लग जाए। अच्छा तो आप लोग चिंता नहीं करना। शांति, हाँ जी बच्चों का ख्याल रखना। ठीक है मैं बहुत जल्द आऊंगा। हाँ आप अपना ख्याल रखिएगा। मैं अपना ख्याल रखूंगा। हाँ, बेटा राजेंद्र, मैं जा रहा हूँ तेरी बहन की सगाई रिश्ता लेकर जा रहा हूँ महाराज युवराज के यहाँ, क्योंकि तेरी बहन महाराज बंडार सिंह के यहाँ जाएगी तो एक दिन राजरानी बनकर रहेगी, और तू भी इस अपने कारोबार में हमारी तरीके से जमींदार बनकर रहेगा। और हाँ बेटा, हो सकता है मुझे 2-4-6 दिन लग जाए, तो तुम लोग चिंता मत करना, मैं बहुत जल्द आऊंगा। जा रहा हूँ सर। पिताजी आप जल्दी आ जाना। बहुत जल्दी आऊंगा बेटी, तुम चिंता मत करना। ठीक है पिताजी। सुदीप जहाँ भी हो हमारे मन की बात पहुँचने का कष्ट करे। माँ हम नैना से बातें करो और मैं चलकर कुछ काम कर लेता हूँ। ठीक है माँ। हाँ बेटी, कहते हैं दुनिया में माँ से बढ़ के कोई दौलत नहीं होती। सच कहती हो। जिसकी माँ है उसके पास सब कुछ है। क्या नहीं बेटी, जिसके पास माँ नहीं सारा संसार सुना लगता है। एक बात कहूँ, कौन सी बात? उनकी तरफ से सीट को कदर करते हुए पार्टी के लिए 10 रुपए में पार्टी के लिए धन्यवाद। अरे देखिए, हेलो